नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे वर्ष प्रतिपदा। हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन होता है जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में बाहर गुड़ी या ध्वज फहराया जाता है जो विजय, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पड़वा का संबंध कई पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का भी दिन माना जाता है। आइए विस्तार से इस पर्व की पौराणिक कथा, ऐतिहासिक महत्व और रीति रिवाजों को जाने। गुड़ी पाड़वा शब्द दो प्रमुख शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी यानी विजय पताका या ध्वज, और पाड़वा मतलब प्रतिपदा, जो महीने के पहले दिन को दर्शाता है। यह पर्व न केवल नया साल मनाने का दिन है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है, जो रामनवमी तक चलता है। गुड़ी पड़वा से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं। एक मान्यता के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन को समय और ब्रह्मांड के आरंभ का दिन माना जाता है। यह दिन कलयुग के पहले युग सतयुग की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस कारण इसे अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार एक समय राक्षस राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर राज अधिकार कर लिया। की शक्ति से देवता भी भयभीत हो गए थे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग की भूमि दान में मांगी। जब राजा बलि ने वचन दिया तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया, और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक में भेज दिया। यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और इसलिए इस दिन गुड़ी यानी विजय ध्वज फहराई जाती है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का अंत किया, तब वे इस दिन अयोध्या लौटे थे। उनकी अयोध्या वापसी खुशी में नगरवासियों ने अपने घरों के बाहर ध्वज यानी गुड़ी फहराई थी। इसलिए गुड़ी पड़वा को श्री राम के राज्याभिषेक और अयोध्या की विजय यात्रा का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास में गुड़ी पड़वा का विशेष स्थान और है। कहा जाता है कि इसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों पर विजय प्राप्त कर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। मराठा साम्राज्य में इस दिन को एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक जब युद्ध जीत कर लौटते थे, के घरों पर गुड़ी फहराई जाती थी। आज भी मराठा परिवारों में इस परंपरा को निभाया जाता है और इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को विशेष रूप से याद किया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन घरों के बाहर बांस की एक लकड़ी पर पीले या लाल रेशमी कपड़े से बनी पताका फहराई जाती है। इसे आम के पत्तों और फूलों से सजाया जाता है और उसके ऊपर एक उल्टा कलश रखा जाता है। यह विजय, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और प्रवेश द्वार पर आम और नीम के पत्तों से तोरण सजाया जाता है। घर के मुखिया द्वारा गुड़ी की पूजा की जाती है और पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु और श्री राम की आराधना की जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के पत्ते और गुड़ का मिश्रण खाया जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में मीठे और कड़वे दोनों अनुभव आते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस दिन महाराष्ट्र विशेष रूप से श्रीखंड, पूरी, पुरणपोली और हलवा बनाया जाता है। दक्षिण भारत में लोग पचड़ी यानी नीम, गुड़, इमली, कच्चा आम और मिर्च से बना एक विशेष व्यंजन खाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक मराठी वेशभूषा पहनते हैं। स्त्रियां नौवारी साड़ी और पुरुष पगड़ी और धोती पहनकर ढोल ताशों की धुन पर नृत्य करते हैं। हर कठिनाई के बाद विजय होती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। नई शुरुआत का दिन, यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। पूरे जीवन का महत्व। नीम और गुड़ खाने की परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह दिन हमें धर्मवाद की प्रेरणा देता है। इस दिन को पूरे मनाए और अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा लाए।
आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।